मेरा नाम बसंत कुमार है और ये मेरी वाइफ है नीलिमा। और इनको पहले आईटीपी की प्रॉब्लम थी जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम रहते थे और कुछ 7 साल के आसपास आईटीपी रहा जो कि फिर सही हो गया, बट उसके बाद भी ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। हमने बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स लिए बट उसमें कुछ भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया और तब उन्होंने आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया। तो फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप आशा आयुर्वेद जाइए। तो हम यहाँ आए और कुछ 3-3.5 महीने की ट्रीटमेंट हुआ और 3 महीने में कंसीव कर गई। सो थैंक्स टू डॉक्टर चंचल कि मतलब 8 साल के बाद हमें एक बेबी गर्ल आई हमारे लाइफ में। और ये सब आशा आयुर्वेद टीम की बदौलत। और मैम सबसे ज़्यादा तो मैम ने मतलब मोरली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब मैम से बात करके ही इतना गुड फील होने लगा कि नहीं मैं यहाँ आई हूँ तो ठीक हो जाऊँगी। बाकी तो दवाई वगैरह सब चल ही रहा था। आपने 9 मंथ्स में भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया? मैम ने दवाई दी 9 मंथ्स कंटिन्यू मैम की दवाई चली। चॉकलेट सिस्ट भी था, मुझे इंडोमेट्रोसिस था, उसकी भी दवाई चली। और एचएसजी में माइनर सा एक ट्यूब में मैम ने बताया था कि कुछ ब्लॉकेज है, वो बस 3 महीने की ट्रीटमेंट से सारे सही हो गया। और आफ्टर 2 मंथ्स मैंने कंसीव कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है नीलिमा, उनकी प्यारी सी बेटी आशी। और आशी, जब नीलिमा हमारे पास आई थी तो उनको एंडोमेट्रियोसिस और आईटीपी का इशू था। आईटीपी उनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक डर था कि प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगे प्रेगनेंसी में तो दिक्कत होगी। इसलिए हमने साथ साथ जो भी उनके डॉक्टर थे उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा ताकि प्लेटलेट्स का इशू हमें प्रेगनेंसी में दिक्कत ना करे। और कंसीविंग के लिए हमने 9 महीने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही दिया, जबकि इनको एलोपैथिक डॉक्टर्स ने ऐसा बोला था कि आपका केस बिल्कुल अलग है तो आप आईवीएफ पे ही जाइए, नेचुरल ट्रीटमेंट से कंसीव होने के चांसेस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। 3 महीने में जो छोटे छोटे इश्यूज हमें लगे, जो चॉकलेट सिस्ट का इशू था जिसे हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं, और जो ट्यूब में थोड़ा सा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो माइल्ड एडहेशंस बनते हैं, उसके लिए हमने थेरेपी किया और उसके बाद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही वो कंसीव कर गई थी। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, कई बार हमें ऐसा बता दिया जाता है कि बीमारी बहुत बड़ी है और हम निराश हो जाते हैं, परेशान होते हैं, और बहुत बार एलोपैथिक साइंस हमें बहुत निराश कर देती है। बट ऐसी कंडीशंस में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार आयुर्वेदिक कंसल्टेशन ले सकते हैं, आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद हमारी हजारों वर्षों पूर्व की पद्धति है और आयुर्वेद को अपनाने से बहुत बार हमें वो मिल जाता है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और हम यही चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स मातृत्व का सुख प्राप्त करें। ऐसे माता और पिता बनने की जो एक खुशी होती है वो आप इन दोनों के चेहरे पे देखते हैं और हमारे हर पेशेंट के चेहरे पे देखते हैं। तो यही उम्मीद है कि अगर आपको ऐसी कोई इश्यूज़ हैं तो आप बेझिझक आशा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि आप कभी निराश ना हो। धन्यवाद।